हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से पहचानने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती है। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में यहाँ पहुँचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और वह यहाँ पर अपने देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसा भी हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की इस बात को स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका विरोध किया। इस वजह से ये कभी लागू ही नहीं हुआ। जब ब्रिटेन ने इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक संघर्ष विराम लागू हुआ तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ गया। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज़्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहता है।